हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। हमने प्रीवियस लेक्चर में अकाउंटिंग प्रोसेस समझा था कोड के थ्रू IMR CSAC। हम ना इनकी प्लेसेस को कभी भी चेंज नहीं किया कर सकते। आप रिकॉर्डिंग पहले नहीं कर सकते आइडेंटिफिकेशन से, आप एनालाइज पहले नहीं कर सकते समराइजिंग से। इनकी प्लेसेस को हम चेंज नहीं कर सकते। आज का जो टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, ये बेसिकली 3 मार्क्स का आता है, 3 से 4 मार्क्स का, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। ये आपके पेपर में पूछे जाने वाला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकाउंटिंग के बारे में हम प्रीवियस लेक्चर्स में सुनते, बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं ना कि अकाउंटिंग क्या होता है। तो आज हम पढ़ेंगे कि इसकी ब्रांचेस के बारे में जानेंगे। अकाउंटिंग की बहुत सी ब्रांचेस होती हैं वैसे तो, लेकिन अकाउंटिंग के आज हम बेसिकली 3 मेन ब्रांचेस के बारे में जानेंगे। वैसे यहाँ पे मैंने 5 लिखी हैं, पर हमें जो डीपली जो पढ़ना है पूरे डिटेल में वो 3 पढ़ना है, विच इज़ फाइनेंशियल, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सोशल रिपोर्टिंग अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। शुरुआत करते हैं हम। फर्स्ट जो हमारी ब्रांच है वो क्या है, हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। ये वो ब्रांच होती है अकाउंटिंग की जो क्या रिकॉर्ड करती है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या डिटरमाइन करने के लिए, प्रॉफिट और लॉस डिटरमाइन करने के लिए बिजनेस की। ठीक है, आप लिख सकते हो इट इज दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच रिकॉर्ड financial transaction and events to determine profit or loss of the business। आप यहाँ पे जो एक इसमें ना कीवर्ड आप हाईलाइट कर लेना, क्या डिटरमाइन करती है, प्रॉफिट और लॉस। ये ब्रांच जो है फाइनेंशियल अकाउंट बेसिकली क्या देखती है, क्या करती है, ये प्रॉफिट और लॉस डिटरमाइन करती है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करके। ये जो पूरा 11th क्लास है ना आपका, इसमें हम यही सीखेंगे कि कैसे रिकॉर्ड किया जाता है और डिटरमाइन करेंगे पूरे में प्रॉफिट और लॉस। ये बेसिकली क्लास 11th इसी पे बेस्ड है। आगे चल के 12th में आप और एक्सपेंड फॉर्म में इस चीज़ को पढ़ोगे, फिर इसके बाद हम बैलेंस शीट सीखेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले। फिर आगे जो हमारा आता है ना, हम डिटेल में इसके बाद जो दूसरा ब्रांच है वो क्या है, हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का ब्रांच है। सेकेंड वन इज कॉस्ट अकाउंटिंग ब्रांच। ये ना आप जैसे ग्रेजुएशन जब करोगे ना, तो उसमें ना आपका ये पूरा डिटेल एक बुक है इस पर, कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में। इसमें हम क्या करते हैं, आप कॉस्ट मतलब आप समझते क्या हो, आप तो यही बोलोगे ना कि कॉस्ट मतलब प्राइस, कि उसका प्राइस कितना है ना। लेकिन यहाँ पे कॉस्ट का मतलब प्राइस नहीं है, वो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि कॉस्ट का मतलब होता है वो प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो आपका खर्चा आया उसे कॉस्ट कहेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, प्रॉफिट और लॉस हम इसमें प्रॉफिट और लॉस नहीं निकालते, हम क्या करते, डिटरमाइन नहीं करते प्रॉफिट और लॉस। तो इसमें हम वो कॉस्ट निकालते हैं जो हमें प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो जितना खर्चा आया वो डिटरमाइन करते हैं। फिर आगे चल के प्रोडक्ट की प्राइस रखी जाती है, फिर उससे प्रॉफिट और लॉस निकाला जाता है। आप ये बोल सकते हो ये ब्रांच क्या है, दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग is concerned with ascertaining the cost of product। ठीक है,
इसे आप अंडरलाइन कर लो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट को, एंड डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, एंड ये भी हाईलाइट कर लो, द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। कॉस्ट निकालने के बाद क्या निकाली जाती है, उसकी प्राइस निकालते हैं। जैसे इसको हम एग्जांपल से समझेंगे कि कॉस्ट ब्रांचिंग जो है, ये कैसे काम करता है, ये वाला ब्रांच। जैसे मान लो हमारा एक बिज़नेस है जो, या फिर कोई बिज़नेस जो पेन मैन्युफैक्चर करता है। ठीक है, ये पेन मैन्युफैक्चर करने वाला एक बिज़नेस है जो पेन बनाता है। सो इसने अपना पेन बनाया, ठीक है, तो पूरा पेन जो बना, कॉस्ट उसमें कितने लगी, ₹8 लगी। ये आपका कॉस्ट है। ठीक है, बनाने का खर्चा है पूरा, उसको बनाने का खर्चा कितना लगा, पूरा ₹8 लगे। जैसे क्या क्या खर्चा हो सकता है, जैसे उसकी प्लास्टिक की बॉडी ले लो, ठीक है, या फिर उसकी रिफ़िल करते ना ठीक है, तो इन सब, उसको बनाने का पूरा खर्चा आपका मिलाकर ₹8 हो रहा है पूरा। तो ये क्या है, कॉस्ट कहलाती है। अब कंपनी को ये पेन क्या करना है, बेचना है, तो इसका मार्केट प्राइस क्या वो ₹7 रखेगी या फिर ₹6 रखेगी, नहीं ना, क्योंकि यहाँ उससे क्या हो जाएगा, लॉस होगा। सो पहले कॉस्ट निकाली जाती है, फिर पेन का मार्केट प्राइस रखा जाएगा यहाँ। सो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करती है, पहले प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालती है, फिर उसके अकॉर्डिंग देखती है कि प्रोडक्ट का क्या प्राइस रखना है कि आपको प्रॉफिट हो। ठीक है, आप घाटे में ना जाओ, प्रॉफिट रखा, उससे प्रॉफिट ये लोग अपना निकालते हैं। सो कॉस्ट अकाउंटिंग का ना ये बहुत बड़ा एक फील्ड है, जो आगे चल के हम इसके बारे में ग्रेजुएशन में भी पढ़ेंगे अभी। तो अभी आप इतना जान लो कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करती है, प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालती है, फिर उससे अकॉर्डिंग क्या करती है, प्रोडक्ट का प्राइस रखती है। जो हमारा थर्ड है वो है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। थर्ड क्या है हमारा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जो ये ब्रांच है, हम इसके बारे में नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। आगे चल के मान लो कि अगर आप कोई एंटरप्रेन्योर बन रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे डिसीजन तो लेने ही होंगे ना, हर बिजनेस में डिसीजन तो लेने पड़ते हैं। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या रोल होता है इसके अंदर, कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिकली कब होता है, जब आप बिजनेस में जाकर वो काम करते हो, तो इसे बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंट। इसकी डेफिनेशन हो सकती है क्या, इट इज़ that branch of accounting which is concerned with generating accounting information. As it enables the management in decision making. सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग कौन सी ब्रांच होती है, जो किससे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या करती है, निकालती है, जनरेट करती है, ताकि आप मैनेजमेंट के लिए क्या ले सके, डिसीजन ले सके। ठीक है, सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का यही काम होता है। इसमें अकाउंटिंग में से क्या करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन को निकालते जो उनको रिक्वायर्ड होता है, फिर आगे चल के वो उसके अकॉर्डिंग ही डिसीजन लेते हैं कि हमें आगे इन्वेस्टमेंट करनी है, नहीं आगे, मतलब अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है कि नहीं करना। सो हमारा जो नेक्स्ट आता है वो क्या है, हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट। सो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट क्या होता है, देखो बिजनेस तो सोसाइटी में ही रहती है ना, सोसाइटी में रह के काम करती है अपना, तो बिजनेस को क्या करना पड़ता है,
बिजनेस या कंपनी को अपनी क्या लोगों को बताना होता है कि वो समाज के लिए क्या कर रहे हैं, सोसाइटी वेलफेयर के लिए उनका क्या रोल है, वो कौन सा रोल निभा रहे हैं। सो तो वो क्या करते हैं, अपना एक सोशल रिपोर्ट अकाउंटिंग बनाते हैं। ये ब्रांच क्या बेसिकली करती है, ये लोगों के वेलफेयर, क्या वो वेलफेयर कर रहे हैं लोगों के लिए, वो दिखाती है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में। फिर जो हमारा नेक्स्ट है वो हमारा है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ठीक है, हमारा बिजनेस में क्या होता है, हमारे बिजनेस में एम्प्लॉयज़ होते हैं, हम सारा काम तो उनसे करवाते हैं, प्रॉफिट तो फिर उनकी कुछ तो वैल्यू होगी बिजनेस में, ऑब्वियस सी बात है। अब वो कुछ कर रहे हैं हमारे बिजनेस के लिए, प्रॉफिट भी वही हमारा करवाते हैं ना, तो एम्प्लॉयज़ की भी क्या होती है, वैल्यू होती है। लेकिन हम इनको रिकॉर्ड नहीं कर सकते ना। अब मैं बुक में तो उनको नहीं शो कर सकती कि भाई इतना अच्छा बंदा है, इसने इतना परफॉर्मेंस किया, तो उसको रिकॉर्ड करना बेसिकली प्रैक्टिकली तो ये पॉसिबल नहीं है। सो अगर हम थ्योरी वाइज बात करें ना, तो ये हम सुनते हैं ये वाला अकाउंटिंग, लेकिन ये भी प्रैक्टिकली इसे फॉलो नहीं किया जाता है। सो हमने अभी क्या पढ़े, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग पढ़े। हमने कितने देखे ब्रांचेस, 5 ब्रांचेस देखे अकाउंटिंग के। फर्स्ट ब्रांच क्या था हमारा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला ब्रांच। फिर कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सोशल रिपोर्टिंग अकाउंटिंग और ह्यूमन रिसोर्स अकाउंट। तो अब जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले वो है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में डिफरेंस। तो हम बेसिकली अब बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बारे में डिफरेंस पढ़ेंगे। इसे समझने के लिए मैं आपको ना एक ईजी सा कुछ एग्जांपल समझाना चाहती हूँ इससे पहले, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में डिफरेंस से। तो आप सभी अभी 11th में हो, फिर 12th में जाओगे, आफ्टर दैट क्या होगा, 12th के बाद ग्रेजुएशन करनी है। तो आपने 12th के बाद जो ग्रेजुएशन करनी है, आपने सुना ही होगा ये बीकॉम के बारे में, है ना। बीकॉम करोगे, बीकॉम करने क्या होता है, बैचलर्स ऑफ कॉमर्स करोगे। ठीक है, बैचलर्स ऑफ कॉमर्स करने के बाद क्या होता है, वहाँ से एक मान लो कि एक स्टूडेंट है जो जाएगा, उसके बाद क्या करेगा, नौकरी ढूंढने जाएगा ना। वो तो कहीं कहीं ना कहीं तो जाएगा ही काम करने के लिए, नौकरी ढूंढने के लिए। तो फिर वो मान लो किसी कंपनी में गया, ठीक है। अभी वो उसने कुछ ज़्यादा अचीवमेंट नहीं करी है, वो सिंपली एक स्टूडेंट से अभी बीकॉम करने के बाद वो नौकरी ढूंढ रहा है डायरेक्ट। तो वो हो सकता है कि उसे उस कंपनी में जाके क्लर्क की नौकरी मिले। अभी मान लो एक और स्टूडेंट है जिसने कुछ टाइम लगा के अपने सीए का कोर्स कर लिया, ठीक है, कर लिया। तो उसे यहाँ पे क्लर्क मान लो कि फिर वो उसी कंपनी में जाके काम करने के लिए नौकरी ढूंढ रहा है, तो उसे क्लर्क की नौकरी तो नहीं मिलेगी, उसे किसी सीनियर मैनेजर की नौकरी मिलेगी ना। तो उसे बड़े लेवल पे मिलेगा, क्योंकि उसके पास सीए का एक क्या है, उसने एक अच्छा सा कोर्स करा हुआ है बेसिकली। तो अब हम समझेंगे इसी से कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस होता है। इससे अब हम जो बुक कीपिंग होता है ना, आप बोल सकते हो कि बुक कीपिंग में क्या होता है, हमने जो कोड पढ़ा था ना, IMRC, तो ये बुक कीपिंग के पार्ट हो गए। ठीक है, ये बुक कीपिंग का पार्ट हो गया। ये काम थोड़ा सा ना इजी होता है, लेकिन इसके बाद जो SAC जो होता है ना, थोड़ा सा इसमें ना अपना दिमाग यूज़ करना पड़ता है। तो बुक कीपिंग का मतलब है IMRC करना, लेकिन जब IMRC के साथ क्या करना, SAC भी कर लेना, ये थोड़ा बड़ा एस्पेक्ट आ जाता है, ये अकाउंटिंग होती है। ठीक है, जब आप ये दोनों साथ में कर लेते हो तो वो क्या बन जाती है, आपकी अकाउंटिंग हो जाएगी। सो अब हम इन दोनों को लिंक करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब इस बुक में बुक कीपिंग क्या हो जाएगी, फिर इसमें आप मुझे बताइए कि बुक कीपिंग यहाँ पे किसको करनी पड़ेगी, क्लर्क को या सीनियर मैनेजर को। यहाँ पे किसको करनी पड़ेगी, क्लर्क को करनी पड़ेगी ना, क्योंकि उसे इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो रूटीन वर्क हो जाएगा उसका। तो आप ये बोल सकते हो कि ये जो काम है बुक कीपिंग का, ये रूटीन इन नेचर का होता है। और जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग में क्या लगती है, एनालाइज करना पड़ता है, थोड़ा दिमाग एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है, तो ये सीनियर मैनेजर को मिलेगी। तो ये अकाउंटिंग यहाँ पर ही है। तो आप बोल सकते हो कि सीनियर मैनेजर को यहाँ पे क्या है मिली है, एक स्पेशलाइज स्किल चाहिए। तो अकाउंटिंग में क्या चाहिए होती है, हमें एक स्पेशलाइज स्किल की ज़रूरत होती है, जो कि ये सीनियर मैनेजर ही कर सकता है, ना कि क्लर्क कर सकता है। सो इससे आपको शायद ये समझ आया होगा कि इसमें डिफरेंस क्या होता है। सो अब हम इनके डिफरेंस को
लिखने डिफरेंस के फॉर्म में इन दोनों को आप समझेंगे कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है। अब हम देखते हैं बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच का डिफरेंस। मैंने यहाँ पे कुछ बेसिस भी साइड में इनके लिखे हुए हैं। तो पहला जो बेसिस लिखा है वो मैंने स्कोप लिखा है। बुक कीपिंग क्या होती है? बुक कीपिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग। जो हमने कोड पढ़ा था ना IMRC, तो ये वही है। इसमें क्या करते हैं? बस आइडेंटिफाई करते हैं, मेज़र करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। तो इसमें ज़्यादा दिमाग तो लगाना ही नहीं उसको। अकाउंटिंग में क्या होता है? चीज़ों को एनालाइज करना होता है, एनालिटिकल होता है, तो इसमें दिमाग की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए SAC वाला प्रोसेस यहाँ पर चलता है। फिर इसका जो दूसरा है वो क्या है? स्टेज। हमने डिस्कस करना है स्टेज। तो ये प्राइमरी स्टेज होता है, शुरुआत का स्टेज होता है, तो ये प्राइमरी कहलाता है। ठीक है। फिर जो अकाउंटिंग होता है ये बुक कीपिंग के बाद, जब बुक कीपिंग ख़त्म हो जाता है तब अकाउंटिंग हमारा शुरू होता है। तो ये आप बोल सकते हो कि क्या है? ये सेकेंडरी स्टेज होता है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ जॉब। ये जो जॉब होता है ना, रूटीनी नेचर होता है। जैसे हमने अभी पढ़ा था ना, एग्जाम्पल तौर पे मैंने आपको समझाया था कि वहाँ पे जो बुक कीपिंग होता है उसमें ज़्यादा दिमाग तो लगाना नहीं होता, रूटीन जैसा वर्क होता है। ये रूटीनी नेचर होता है। पर इसमें क्या होता है? ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है, तो एनालिटिकल इन नेचर का होता है। यहाँ पे स्टाफ जो है, आप कोई सिंपल पर्सन, मतलब जो ज़्यादा जिसके पास स्पेशलाइज स्किल नहीं है, जो जूनियर स्टाफ है, वो यहाँ पे काम कर सकता है आराम से। पर इसके अकाउंटिंग के अंदर हमें किसी स्पेशलाइज पर्सन की ज़रूरत होती है जिसके पास नॉलेज हो बहुत अच्छी। तो सीनियर स्टाफ की यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है। तो कौन परफॉर्म करता है? यहाँ पे सीनियर स्टाफ परफॉर्म करता है। फिर फिफ्थ जो पॉइंट है वो हमारा है स्पेशल स्किल। स्पेशल स्किल किस में ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी? आप बता सकते हो अब देख के भी कि बुक कीपिंग में तो ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत है नहीं, लगाना तो है नहीं हमें दिमाग, वो बेसिक जो रिकॉर्डिंग जैसा वर्क होता है वही चलता है। इसमें ज़्यादा स्किल रिक्वायर्ड नहीं होती। इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल स्किल। बट इन अकाउंटिंग ये बहुत ज़्यादा क्या होता है? स्पेशल स्किल इसमें रिक्वायर्ड होती है। ठीक है। अब आपको इनके बीच का डिफरेंस क्लियर हो चुका होगा मुझे लग रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने सीखा पहले ब्रांचेस, फिर हमने बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच का डिफरेंस देखा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड थैंक यू।